नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, नाराज भीड़ का जबरदस्त बवाल। युवक का आश्रम मिलने से सनसनी फैल गई। NH 30 को जाम कर दिया गया है। लापता युवक का आश्रम मिलने से लोग नाराज नजर आए। 14 अक्टूबर को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बवाल के कारण स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दरअसल रामकृष्ण नगर इलाके से एक युवक को कुछ लोग उसके घर से बुलाकर ले गए थे और पिछले 14 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी का मामला थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन आज उसकी डेड बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। परिजनों का आरोप है कि रामकृष्ण नगर थाने की लापरवाही की वजह से युवक की हत्या हुई और बॉडी को फेंक दिया गया। पैया लेके छोड़ दिया था, सब किनारे लेके धैले था, रुपया लेके छोड़ दिया। अब पुलिस रोज दिला कर रहा था कि बिहार मिलेगा, परसों मिलेगा। जो चारों धराया था वो भी कह के कलकत्ता गए, बम्बे गए, और उसको मार के घपला कर दिया। वो दिन में गाड़ी के साथ था हमारा भतीजा। आज ये लाश बरामद हुआ, गाड़ियों बरामद हुआ। इसमें इनका मिसिंग का केस रामकृष्ण नगर थाना में 12 तारीख को दर्ज हुआ था और आज थाना को सूचना मिली कि डेड बॉडी मिली है और इसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों को आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस थाना जाते थे, हम लोग थाना में रामकृष्ण नगर। अगर इस तरह का कोई बात है तो वो भी हम लोग जांच करेंगे कि क्या इस तरह का हुआ है। और मथुरा से अगली बड़ी खबर आ रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी बिजली के खंभे से जाकर टकराई। बिजली का तार टूटकर गाड़ी पर गिर गया। हादसे में 3 महिला सहित 5 लोगों की मौत हुई। करंट दौड़ने के बाद गाड़ी पर सवार मजदूर कूदकर भागने लगे। ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे से बैक किया। 4 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सभी मृतक और घायल बिहार के गया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वाहन चालक को झपकी लगी और पिकअप बिजली के खंभे से जाकर टकराई। खंभे में टकराते ही गाड़ी में करंट दौड़ गई और इसके बाद लोग डरकर इधर उधर कूदने लगे। इसी बीच करंट से बचने के लिए पिकअप चालक ने गाड़ी को बैक किया, सड़क पर गिरे लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों को इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने डीएम और एसएसपी को घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल भेजा है। पिकअप गाड़ी थी जिसपे भट्टे पे मजदूरी करने के लिए लोग बिहार से आ रहे थे और उनको होडल जनपद पलवल हरियाणा जाना था। रास्ते में ये पिकअप वाहन एक विद्युत खंभे से टकराई और उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी बैक किया और उसी बीच जो उस पे लोग सवार थे उस पर से उतर रहे थे, उसी में ये दुर्घटना हुई। इसमें मौके पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक की मृत्यु दौरान इलाज अस्पताल में हुई। और इसी बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बताएं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा की तिथि जारी हो गई है। बीपीएससी ने संभावित तिथि की घोषणा की। 13 दिसंबर को पीटी की परीक्षा ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार परीक्षा की तिथि का कर रहे। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा की तिथि जारी की जा चुकी है। संभावित तिथि की घोषणा हुई है। फिलहाल 13 दिसंबर को पीटी की परीक्षा आयोजित होगी। और उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर आ रही है। शराब तस्करी करते बिहार पुलिस का एसआई गिरफ्तार हुआ। एसआई से अवैध शराब की खेप बरामद हुई। कार में अवैध शराब लादकर बिहार ले जा रहा था। एसआई शहर कोतवाली क्षेत्र के जमुआ बंधे से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस टीम ने 121 लीटर अवैध शराब बरामद कर ली है। तो एसआई की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि लगातार मद्यनिषेध विभाग के साथ साथ पुलिस कर्मियों की यह जिम्मेदारी है कि शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराया जाए। कोतवाली पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। ये शराब रवि किशन नाम के व्यक्ति से बरामद की गई है, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बेगूसराय में 2 मासूम बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों बच्चों का शव स्कूल के पीछे पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ। घटना लाखों थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बच्चों का नाम हिमांशु और हर्ष है। घटना के बाद बच्चे के पिता फरार होने से कई सवाल उठ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सिकंदर यादव और उसकी पत्नी खुशबू देवी के बीच 9 वर्षों से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार हिंसक झड़प हुई। शाम ढलते ही जब बच्चों का कुछ अता पता नहीं लगा तो तलाश शुरू की गई, जिसके बाद दोनों बच्चों का शव बरामद हुआ है। बच्चों की मौत कैसे हुई इस पर तफ्तीश जारी है। पिता पर हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। बच्चा को मार कर मुझे आ गया। कौन मार दिया? ऐसे घर के आदमी को मारा। हम उसमें कुछ जान ही नहीं रहे क्या हुआ, लेकिन बच्चा को आज हम जब एसपी के पास आवेदन दिए तो एसपी नेशनल गए, लाखों थाना भेजा गया। लाखों थाना जब वेरिफिकेशन किया तो डायन बच्चा निकाला उसने। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सुस्ता मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले 20 साल के नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वो बीते 10 अक्टूबर से लापता था। परिजनों ने थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र के तीतरा चौड़ से युवक का शव बंद बोरे से बरामद किया है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अभी तक नहीं कुछ लगा पाया, क्या कि घटना होने का करीब 1 सप्ताह हो चुका है, तो फुली कोई स्मेल नहीं मिल पाया है, इस वजह से 100% कुछ काम नहीं कर पाया है। काफी 4 किलोमीटर तक डॉग गए। हाँ, हल्का फुल्का इसको स्मेल मिला है, उस वजह से वहाँ तो गई है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि ज़्यादा दिन घटना का हो गया। विगत 10 तारीख को एक लड़का है नीतीश कुमार, पिता का नाम उनका श्री बलेश्वर राय, उनका गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इस पर तहकीकात शुरू की और खोजते खोजते आज उनकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। खबर पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके से, जहां युवक की ससुराल में संदेहास्पद मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आजाद नाम के व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर मुस्लिम पक्ष में जमकर हंगामा हुआ। एसडीपीओ ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि महीखंड निवासी आजाद कुमार झा ने 2008 में रानी परवीन नाम की एक मुस्लिम महिला से प्रेम विवाह किया और इसके बाद आजाद ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद आजाद आलम कर लिया। तब से वो ससुराल में रहा करता था। कल ससुराल में फांसी के फंदे से लटका हुआ आजाद का शव बरामद हुआ। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने आनंद फानन में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसको दफना दिया, लेकिन आजाद के माता पिता ने ससुराल वालों पर आजाद की हत्या का आरोप लगाते हुए शव को गलत तरीके से दफनाने का आरोप लगाया। आजाद के परिजन और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आजाद का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। कुमार झा, इसका घर है महसन और ये हाउसिंग बोर्ड में रहते थे। इसके माँ बाप भी बगल में रहते हैं। माँ बाप से उतना बढ़िया तालमेल नहीं था, जो मुस्लिम औरत से शादी किया था। और इतना ही तो बड़ा लंबा कहानी है। इससे बेहतर है कि ये बता दूं कि आपका ये अभी सुसाइड किया, जो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, ये हत्या लगता है। ताला लगा के मेरा आदमी चौकी के ऊपर में फांसी लगा लिया। हाँ, फांसी लगा लिया। जल्दी से गेट को खोलने कोशिश नहीं खोला, इसको ठेल के अंदर घुसा, ऊपर से गोदी में उठा के, तभी चाबी अंदर से लिया, गेट खोला। आप लोग का क्या लव मैरिज शादी हुआ? लव मैरिज शादी हुआ था। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसे में 6 लोग झुलस गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। 5 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोनहारा घाट मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के तुर्की से सभी लोग दाह संस्कार करने के लिए हाजीपुर स्थित कोनहारा घाट पहुंचे और दाह संस्कार के बाद लोग बस में सवार हो गए। इस बीच कुछ युवक बस की छत पर चढ़ गए और बस के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से घायल हो गए। कैसे क्या हुआ? घटना हुआ ये कुछ आदमी ऊपर चढ़ गया, हम लोग नीचे थे, अपने मारा करें दाह संस्कार में आए हुए थे, जिसमें बस पर लोग बैठे हुए, उसमें बस पर खड़े हो गए, जिससे उसे करंट लगी। 5-6 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक आदमी की स्थिति गंभीर है, जिसे इलाज हेतु भेजा गया है, रेफर किया गया है, बाकी सभी ठीक है। इंजन जाने के क्रम में ऊपर में एक आदमी था जो 11 नंबर 1100 वोल्ट के तार से सटने के क्रम में टोटल व्हीकल्स में लाइन आ गया, जिसके चलते 6 आदमी सीरियसली
इंजर्ड हो गया, करंट लग गया। इसमें एक की हालत बहुत नाजुक है, बाकी 5 इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। गडकरी ने लिखा कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 139W पर मानिकपुर से साहिबगंज इस 44.65 किलोमीटर लंबाई वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 1712.33 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। ये परियोजना बौद्ध सर्किट के रास्ते में पटना से बेतिया तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, जिससे वैशाली, मुजफ्फरपुर जिलों के धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को लाभ मिलेगा। परियोजना की मुख्य विशेषताओं में एक प्रमुख पुल, 3 फ्लाईओवर, 25 अंडरपास और एक ROB शामिल है। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। भागलपुर से यात्रा शुरू करने पर बोले, भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं, फिर दूसरा जख्म ना पड़े, इसलिए यात्रा की शुरुआत भागलपुर से की जा रही है। गिरिराज सिंह स्वाभिमान हिंदू यात्रा पर निकल रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहीं से शुरू करते वो प्रथम ही होता। भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं है और फिर दूसरा जख्म ना पड़े, इसलिए भी भागलपुर चुना हूं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर वो आज बेगूसराय से भागलपुर के बेहपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने त्रिशूल और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। गिरिराज सिंह के साथ स्वामी दीपांकर जी महाराज पहुंचे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने सर्वधर्म समभाव का शपथ लिया था, जिस पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन कोई बताए कि अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, मेरी जान पर खतरा हो, तो मैं आने वाले खतरे को मारूंगा या नहीं। सर्वधर्म समभाव का मैं आज भी शपथ में हूं, सर्वधर्म समभाव का, लेकिन कोई मुझे बचाए अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, अगर मेरे जान पर खतरा हो, तो क्या मैं आने वाले आगे को मारूंगा कि नहीं मारूंगा, कोई मुझे बताए। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों जारी है। एक ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से यात्रा शुरू करने जा रहे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा बीच में स्थगित कर दी। अब ये दोनों नेता एक दूसरे की यात्रा को लेकर आमने सामने आ गए हैं। यह रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों जोरों पर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से स्वामी दीपंकर जी महाराज के साथ हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा का अंजाम क्या होगा, इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है, पर आगाज कैसा होगा, गिरिराज का ये बयान ही बता रहा है। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अगर वो कोई भी हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। हिंदू एकता का आह्वान कर चुके गिरिराज हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने की बात कह रहे हैं। गिरिराज अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, पर इस पर सियासत नहीं थम रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति करने वाले गिरिराज हिंसा के सहारे समाज को बांटना चाहते हैं। अगर वो प्रयास करेंगे दंगा कराने का, भड़काने का, तो आप समझ जाइए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, उनको सबक जरूर सिखाने का काम। तेजस्वी की टिप्पणी पर गिरिराज भी गर्म हो गए। कहा, तेजस्वी मुसलमानों को एक करने के लिए निकले थे, पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डरकर तेजस्वी ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी। कह रहा हूं, वो मेरी यात्रा के डर से अपनी यात्रा कल उन्होंने समाप्त कर दी। उनको लगा कि यादव भी हिंदू है और हम मुसलमानों को एकत्रित करने चले हैं, इसीलिए उन्होंने यात्रा को स्थगित कर दिया।
गैर राजनीतिक यात्रा का दावा कर रहे गिरिराज राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर भी हमलावर हैं। यात्रा पर आपत्ति जताने वालों को वोट बैंक का सौदागर कह रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। गिरिराज की यात्रा का कितना असर होगा ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। भागलपुर से आशीष रंजन और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजधानी पटना में शुक्रवार को कला संस्कृति विभाग की ओर से फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम ताज होटल में होना है, जिसमें बिहार से जुड़े कई कलाकार शामिल होंगे। कलाकार के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन डिप्टी सीएम और कला संस्कृति मंत्री विजय सिन्हा की पहल से हो रहा है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडी 4 करोड़ का दे रहे हैं, उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। राज्य के अद्भुत, सुंदर, ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए फिर बिहार के ठहरी हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए विरासत और विकास की एक नई गति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी विशिष्टता और विशेषता को हम लोग बिहारी को, स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्य करने के लिए आग्रह किए। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना की तरफ से एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया। ग्रुप के अध्यक्ष एसके मंडल ने अपने जन्मदिन के मौके पर छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सभी पारा मेडिकल कोर्स में कुल 28 छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन 17 अक्टूबर से शुरू होगा। 16 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। छात्रवृत्ति की परीक्षा 8 दिसंबर को आयोजित होनी है। रिजल्ट 14 दिसंबर को घोषित होगा। इस योजना में ऐसे छात्र छात्राएं आवेदन कर पाएंगे जिसके अभिभावक की आय गरीबी रेखा से नीचे हो। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को बेहतर मौका मिलेगा। आज हमारा जन्मदिन है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना का मैं अध्यक्ष हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, आईटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित संस्थान है, उसमें 28 सीटों का सिलेक्शन हुआ। 28 सीटों पर ऐसे छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाए जो फीस का पैसा नहीं भर सकते हैं संस्थान, वो पूरी तरह गरीब हो, उसका गरीबी रेखा से नीचे हो, वो आवेदन करेंगे इसमें। बेटा में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क बाल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ। टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन पदाधिकारी डॉक्टर एसपी विनायक, संस्थान के निदेशक कृष्ण मुरारी, डॉक्टर एसएम त्रिपाठी, आशुतोष रंजन, प्राचार्य डॉक्टर अशोक शरण, डीन डॉक्टर हरिहर दीक्षित, संयुक्त निदेशक डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। 5 नवजात शिशु को निःशुल्क टीकाकरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी विनायक ने कहा कि बाल टीकाकरण हमारे समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। संस्थान के निदेशक ने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य है गरीब और निसहाय मरीजों को कम खर्च से उचित इलाज मिल सके। यह बाल टीकाकरण केंद्र सभी बच्चों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में चिकित्सक, फैकल्टी मेंबर्स और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।